हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक एट द यूट्यूब चैनल द महाराज इंस्टीट्यूट। आज का टॉपिक हमारा है हिंदी मीडियम में, और हिंदी मीडियम का ये पहला वीडियो होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट और लाइक करो आप, जिससे कि मेरा मोटिवेशन और बढ़ सके और मैं हिंदी मीडियम में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकूं आप लोगों को। लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स द टॉपिक विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आप लोग जानते हो कि फिजिक्स 12 का फर्स्ट चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें हम लोग आवेश के बारे में पढ़ेंगे कि आवेश के कारण कितना क्षेत्र है और उसमें क्या क्या गतिविधि होती है। तो हम लोग देखते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले चैप्टर शुरू करने के पहले मैं कुछ क्वेश्चन आपसे ही पूछूंगा और जवाब मैं दूंगा। तो एक सरकंडे की गोली है, सरकंडे की गोली, सरकंडे की गोली यानी पिच बॉल हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में। यहां पर एक चार्ज प्लास्टिक रॉड लेकर हम आए। चार्ज प्लस हो या माइनस हो, धनात्मक हो या ऋणात्मक, कोई मैटर नहीं करता। मान लिया यहां ऋणात्मक चार्ज है इस पर। पिच बॉल के कांटेक्ट में जैसे ही इसको लाएंगे, जैसे ही इसको लाएंगे तो हम लोग देखते हैं क्या रिपल्सन हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो रिपल्सन हो जाता है दोनों में। जानते हो बेटे, पिच बॉल या सरकंडे की गोली, सफेद रंग की गोली आती है, एक सरकंडे का घास होता है, उसके अंदर सफेद सफेद है ना मटेरियल मिलता है जिससे कि गोली बनाई जाती है। आप लोग लड़ी वगैरह देखते होंगे, सजाने के लिए यूज़ करते हैं। तो छोटी सी गोली होती है, हल्की होती है, दबाओगे तो स्पंजी होगा। समझ में आया? तो उसी गोली के पास हम एक चार्ज रॉड को ले जाते हैं। प्लास्टिक रॉड है सपोज किया हम लोग। तो क्या होगा भाई, तो दोनों में रिपल्सन हो जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि आखिर रिपल्सन होता क्यों है, क्या कारण है जो रिपल्सन होता है। तो रिपल्सन इसलिए होता है कि जो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, हम लोग जानते हैं कि नेगेटिव आवेश, ऋणात्मक आवेश तभी होता है जबकि इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज़्यादा हो। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस पर मूव होकर के चला जाएगा। ठीक है, जैसे इस पर कुछ इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, ऋणात्मक आवेश, यहाँ भी ऋण आवेश, तो दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा। हम लोग जानते हैं समान आवेश में विकर्षण होता है, रिपल्सन होता है, एक दूसरे को दूर भगाएगा। ठीक है, लेकिन अगर एक छोटा सा कॉम्ब है, कंघा, कंघी है, मान लो इसको हेयर से रब करने पर इसमें कोई चार्ज आ गया। कौन सा चार्ज है हमको नहीं देखना है, लेकिन जैसे ही इसको बिट्स ऑफ पेपर के पास ले जाओ, जैसे ही पेपर के पास ले जाते हैं तो ये क्या होता है, अट्रैक्ट कर लेता है। अब क्या करो, सिंपल सा पेन भी ले सकते हो, इसको हेयर से, बालों से घर्षण करते हैं और वो पेपर के पास ले जाते हैं। जैसे यहाँ पर ले गए हम तो क्या होता है, ये अट्रैक्ट हो जाता है। इसका क्या कारण है, क्वेश्चन हमारा यही है कि क्या कारण है कि ये जो पेपर है ये यहाँ आकर्षित हो जाता है। इसका क्या रीजन है। मान लिया यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज यानी धनात्मक आवेश। धनात्मक आवेश क्यों होता है भाई, जहाँ की इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वहाँ धनात्मक आवेश हो जाता है। सपोज किया हमने यहाँ बालों से जैसे ही घर्षण किया तो हमारा जो एनर्जी गया उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और बालों में चला जाता है, जिससे कि इस पर पॉजिटिव चार्ज हो गया।
यहाँ जैसे ही पॉजिटिव चार्ज होगा इसके सामने लेकर जाते हैं तो इस पर क्या होता है, अट्रैक्शन हो जाता है। इसका रीजन क्या है? इसका कारण है कि जैसे ही हम धनात्मक आवेश वाले वस्तु इस पेपर के सामने हल्की होनी चाहिए, पेपर हल्की होनी चाहिए, ले जाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर ऋण आवेश आ जाता है। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। ऋण आवेश, यहाँ धन आवेश है तो यहाँ ऋण आवेश हो जाएगा सामने। क्यों होता है हम आगे पढ़ेंगे इसको। जैसे ऋण आवेश यहाँ पर आएगा तो क्या करेगा, यहाँ धन आवेश है यहाँ ऋण आवेश है, दोनों में अट्रैक्शन हो जाएगा और ये इसको आकर्षित कर लेता है। बच्चों इस पर हमने एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन बनाया है, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। हम लोग पढ़ेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन है क्या? व्हाट इज मीन बाय इंडक्शन यानी प्रेरण। प्रेरण है क्या? अभी जैसे हमने बताया था कि एक कॉम्ब ले लिया, कंघा ले लिया, उसको बालों से रब करते हैं। जैसे ही इसमें रब करते हैं तो इस पर कोई चार्ज आ जाता है। मान लिया इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? और यहाँ पर पेपर है तो ड्यू टू इंडक्शन, प्रेरण के कारण, है ना, प्रेरण के कारण ये सामने क्या होता है, नेगेटिव चार्ज हो जाता है और ये अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, अब हम इसी पर एक क्वेश्चन डाल करके पूरा हम लोग समझेंगे उसको कि आखिर प्रेरण है क्या और कैसे होता है। यहाँ पर हमने क्या किया, एक धातु का गोला लिया, धातु का गोला लिया, मेटेलिक स्फीयर लिया, उसको एक स्टैंड पर, लकड़ी का स्टैंड हो, रबर का स्टैंड हो, प्लास्टिक का स्टैंड हो, कोई भी ऐसा स्टैंड जिसमें कि आवेश का आना जाना नहीं हो सकता है। ये धातु का गोला है, ये अधातु कह सकते हैं हम लोग, ये अधातु है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, एक रॉड ले जाते हैं, इसके सामने एक रॉड ले, इस रॉड पर पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है भाई, धन आवेश है। कौन सा चार्ज है, धन आवेश। कौन सा आवेश है, धन आवेश। जैसे ही इसके पास ले जाते हैं तो सामने की तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ऋण आवेश आ जाता है। क्लियर है, ऋण आवेश आ जाता है और बैक साइड यानी पीछे की तरफ धन आवेश आ जाता है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि ये चार्ज, धातु पर चार्ज आया कहां से, आप लोग भी जवाब दो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, धातु पर आवेश कहां से आया, क्वेश्चन मार्क, आंसर यहां लिखेंगे। कहां से आया भाई, ना तो इसको किसी वायर से जोड़े हैं, ना जमीन से आ सकता है, ना इसमें टच है जिससे कि टच के कारण, वो स्पर्श के कारण इसका चार्ज इसमें आ गया, ऐसा भी नहीं है। तो चार्ज कहां से आया, तो हम लोग कहेंगे चार्ज बेटे कहीं से आया नहीं था। हर एक बॉडी में, हर एक वस्तु में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज समान संख्या में पाया जाता है। किसी भी बॉडी में, जैसे ये है मार्कर जो कि आवेशित नहीं है, उसमें
समान संख्या में धन आवेश और ऋण आवेश होता है। क्लियर है? अब क्या होता है, जैसे यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये है एटम को या न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं कहेंगे, एटम कहेंगे, अणु कहेंगे, सॉरी परमाणु कहेंगे। तो यहां पर क्या होता है, चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये स्फीयर क्या है, गोला क्या है, धातु का है, जिसमें हम लोग जानते हैं उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री होता है, वो मूव कर सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज ऋण आवेश जो है ये धन आवेश की तरफ मूव करेगा और यहां से निकल करके इधर आ गया, और चूंकि ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव दोनों समान आवेश है तो ये क्या होगा, इसको धकेल देगा उधर, चलो बेटे, और दूसरी तरफ क्या हो जाता है, धन आवेश हो जाता है। क्लियर है? आप लोग आंसर लिख लोगे? ठीक है। दूसरा प्रश्न है इसमें, दूसरा प्रश्न है बेटे कि अगर हम धातु के गोले को एक तार से स्पर्श करा के या जोड़ करके पृथ्वी में डाल दिया, अर्थ में डाल दिया, इसको पृथ्वी में डाल दिया, तो देखा यह जाता है कि सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गए भाई। सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज यानी धन आवेश जो था, ऋण आवेश खत्म नहीं होगा, कौन सा आवेश खत्म होगा, धन आवेश खत्म हो गया। इसका क्या कारण है आप लोग कमेंट में बताइए। तो हम लोग जब तक क्वेश्चन लिखते हैं, धातु के गोले का पिछला हिस्सा जमीन के साथ तार से जोड़ देते हैं तो देखा जाता है कि सभी धन आवेश गायब हो जाता है। क्यों भाई, सोच लिया? आखिर सब धन आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज गए कहां? बेटे आपने सोचा होगा कि ये जमीन में चला गया, सारे धन आवेश चले गए कहां, जमीन में। सोचा ना? आप लोगों में से 90% बच्चे यही कहेंगे कि सर ये सारे धन आवेश कहाँ चले गए, अर्थ में। तो मैं कहूँगा बच्चों, आप 12 तक आते आते कभी आपने पढ़ा है कि धन आवेश गतिमान है? क्या धन आवेश गति करता है? बिल्कुल नहीं। प्रोटॉन मूव करता है? बिल्कुल नहीं। जब भी किसी पर आवेश होता है, किसी भी बॉडी पर, किसी भी वस्तु पर आवेश होता है, तो मान लो कि वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। और अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ऋण आवेश, और इलेक्ट्रॉन अगर कम हो गया प्रोटॉन से तो धन आवेश। यानी इससे अगर इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो इस पर धन आवेश आ गया, बाहर से इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया तो ऋण आवेश हो गया। समझ में आया? ठीक है। तो यहां पर हम लोग कहेंगे कि जमीन से
बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉन आकर के, चूंकि वायर है, धातु का तार है, इससे इलेक्ट्रॉन आएगा और सारे प्रोटॉन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन बैठ गया और इसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी शार्प कर देता है, यानी शो नहीं होता। चार्ज तो है लेकिन शो नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। क्लियर है? आई थिंक कि समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आखिर धातु के मास पर, द्रव्यमान पर क्या असर पड़ता है। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन है, धातु या गोले लिख दो सीधा, गोले के द्रव्यमान पर क्या असर होगा।